प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाराज बैठे हैं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी गई। और मथुरा में पुजारी नाराज हो गए, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे खास शहर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े केंद्र माने जाते हैं, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा, तीनों जगह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, विद्रोह में आवाजें उठ रही हैं और सरकार वर्सेस संगठन की लड़ाई भी बड़ी हो चुकी है। और इस बड़ी होती लड़ाई के बीच में केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी अलग हो चुके हैं। क्या ये तमाम सियासी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विपरीत समय अब शुरू हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है? मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भारत एक सोच पर आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है और ये तमाम घटनाएं, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रही है। भरत जी, बहुत स्वागत है भारत एक सोच पर। प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में जो विद्रोह की आवाजें, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो तो है, संगठन सरकार की लड़ाई भी है। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसे कहां जाता हुआ देख रहे हैं? इतिहास गवाह है, अति की गति बुरी होती है। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते से सरकार में आई थी, जिस हिंदुत्व का झंडा उठा करके सरकार में आई थी, उसी रास्ते से वापसी की योजनाएं बन रही हैं, उसी रास्ते से नियति ये निर्धारित कर रही है। आप देखिए, एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। आप देखेंगे, प्रयागराज के भीतर शंकराचार्य से उलझने का कोई तुक नहीं था। योगी आदित्यनाथ उलझे, सिर्फ उलझे ही नहीं, नोटिस लगवाया, नोटिस भिजवाया, बतवाया कि यू आर नकली बाबा, और ये भी बतवाया कि आपको बैन किया जा सकता है, माघ मेले में आप आ नहीं सकते हैं। इतनी बेइज्जती करवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे छोटे बटुक बालकों के चोटी पकड़ के खींचा गया। अभी तक आपने बहुत सारी चर्चाएं की कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है, 4% इधर गया, 3% उधर गया, आधा % इधर गया, उधर बहुत चर्चाएं की। अब साक्षात आंखों से ये दिखलाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अकंठ नाराज है, अकंठ। कहाँ जाएगा नहीं मालूम, क्या करेगा नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के भीतर किया है, इतना अपमानित चाणक्य के टाइम पर भी ब्राह्मणों को नहीं किया गया था। चोटी तब भी खींची गई थी, चोटी अब भी खींची गई है। शिखा एक ब्राह्मण ने तब भी खोल दी थी और इस्तीफा ब्राह्मण अब भी देने लगे हैं। बिल्कुल, ये नाराजगी, ब्राह्मण इस्तीफे, अधिकारी इस्तीफा भी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बरेली के भीतर अग्निहोत्री मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहे हैं। ये कहते हुए इस्तीफा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसी नौकरी जाए ठेंगे भाड़ में, ऐसी नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप लिमिट चेक कर सकते हैं कि भाई कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फलाना ढिमकाना, नेता परेता इस्तीफा देता, समझ में आता है। बूथ लेवल का, फलाना लेवल का, अज्जू भैया, रज्जू भैया, गज्जू भैया इस्तीफा। सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहा है। इट मीन्स कि नौकरशाही में अगर इस्तीफे तक की बात आ गई है, तो नौकरशाही के भीतर किस तरीके की विरोध की अग्नि भड़क रही होगी, प्रज्वलित हो रही होगी, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के भीतर, चंद्रकांत जी, बहुत छोटी बात कह रहा हूँ मैं, बहुत छोटी बात, अगर उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर समाज के लोग नाराज हो सकते हैं 2024 में, तो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ब्राह्मण जाएगा कहाँ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है, मैं आपको दिखलाता हूँ। कुछ चित्र मेरे पास हैं और उन चित्रों को देखकर आपको समझ में आएगा कि नाराजगी का आलम क्या है, नाराजगी की हद क्या है। और अभी रुकिएगा, अभी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरीके की सरफुटौल चल रही है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बतला रहा हूं कि नौकरशाही में
समाज में ब्राह्मणों के अपमान पर क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके की लानत मलानत चल रही है, भगवान मालिक है। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, अभी मैं आपको बतलाता हूँ। मैं 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको निकाल कर बताता हूँ कि किस तरीके से, कितना भयंकर तरीके से नाराज़गी है। आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। ये अलंकार अग्निहोत्री हैं, आइए दिखाइए। अलंकार अग्निहोत्री हैं, जिला बरेली है, वो बरेली जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वो बरेली जहाँ से हिंदू मुस्लिम कराने की बहुत ज़्यादा बातें आती हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फलाने तौकीर रज़ा ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया, और ये हो गया वो हो गया। और उस बरेली में एक ब्राह्मण इस्तीफा लिए खड़ा हुआ है, देखिए आप। सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा लेकर खड़ा हुआ है। क्यों? अपने नाम के आगे अलंकार अग्निहोत्री लिख दिया है रिज़ाइन। क्यों? ये देखिए रिज़ाइन के पन्ने, आप देखिए कितने पन्नों का रिज़ाइन लिखा है, आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के भगवान शंकराचार्य के अपमान से बहुत आहत हैं, और जिसकी वजह से और भी ब्राह्मण समाज के भाई नॉर्मल ब्राह्मणों, ये देखिए कितने पन्नों का लिखा हुआ है। कोई नॉर्मल ब्राह्मण हो समझ में आता है, कोई सामान्य मध्यम वर्गीय ब्राह्मण हो समझ में आता है। एक सिटी मजिस्ट्रेट कट के लेवल के ब्राह्मण अधिकारी के पास या उसके इर्द गिर्द और कितने ब्राह्मण होंगे जिनको वो प्रभावित कर सकते हैं और अपील भी कर रहे हैं। आपने बहुत बयानों में सुन लिया होगा, और ना भी अगर आपने सुना हो तो हम सुना सकते हैं आपको कि क्या अपीलें कर रहे हैं। और उनके घर के बाहर तांता लगा हुआ है, एक बाइट छोटी सी है, मैं सुना देता हूं आपको, आइए। आज नहीं, ये जो घटनाक्रम है आप देखेंगे पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से, काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। और जो 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष मठ के श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों और चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से, और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण MP MLA इतनी उन्हें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते? शर्म नहीं आती उनको? ब्राह्मणों के नेता बनते हैं। तो इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल ID में भेजा है, और जो क्योंकि मैं अभी ERO भी हूँ तो 124 विधानसभा का, तो मैंने जो CO साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा है, और माननीय राज्यपाल महोदय को भी इस्तीफा। तो आप ये देखिए कि बाइट लंबी है, बयान इनका लंबा है, दुख इनका लंबा है, दर्द इनका लंबा है, लेकिन शॉर्ट में हमने आपको सुनाया। अब ये जो ब्राह्मण, देखिए 2024 में ठाकुर समाज ने विरोध किया, आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज खुलकर विरोध कर रहा है, किसी राजनीतिक दल के भड़कावे में विरोध नहीं कर रहा है। कई बार ये विरोध फुस हो जाते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ये माहौल बनाते हैं कि देखो ब्राह्मण नाराज है, देखो हम त्रिशूल लगवा दे रहे हैं, तलवार लगवा दे रहे हैं, उससे कुछ हो जाए, मूर्ति लगवा दे रहे हैं उससे। लेकिन इस बार ये जो नाराजगी है, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर इस्तीफा नहीं देता, कोई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कोई नहीं देगा, इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन इस्तीफा आप देखिए दे रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरीके की गदर मची हुई है, किस तरीके की घमा चौकड़ी मची हुई है, आपको अब समझ में आएगा। पहली बात, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये नकली हैं, फलाना है, ढिमकाना है, समझ गए होंगे आप। अब योगी आदित्यनाथ की ठीक बगल की कुर्सी पर बैठने वाले केशव प्रसाद मौर्य इस बात को कहते हैं कि वो पूजनीय हैं, शंकराचार्य पूजनीय हैं, शंकराचार्य भगवान हैं, शंकराचार्य अपना क्रोध छोड़ें और जो है वो स्नान करें। देखिए, या तो वो शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, या तो वो शंकराचार्य हो सकते हैं जो केशव कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ झूठे हैं
कि केशव मौर्य झूठे हैं। कौन झूठा है, कौन गलत आरोप लगा रहा है, न्यायालय का नाम लेकर ही सही, कौन गलत नोटिस लगवा रहा है, किस मंशा से लगवा रहा है। अगर न्यायालय में केस चल रहा है तो मौर्य के लिए भी चलना चाहिए, मौर्य को भी एक नोटिस लेकर घूमना चाहिए, चपका देना चाहिए फेविकोल लगा के कहीं भी। क्यों नहीं लगा रही है? ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास क्यों है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है गद्दी को लेकर। सुनिए, पहले सुना देते हैं फिर बताते हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना की है, भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है, और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे, हम उनका सम्मान करते हैं। अब ये भगवान बता रहे हैं, जगतगुरु बता रहे हैं, ये बता रहे हैं शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी को नहीं, इनको होना चाहिए था। अब ये इस बात को नकार भी नहीं रहे केशव प्रसाद मौर्य कि वो सही बात कह रहे हैं, वो भगवान है, वो उसको बोले तो मर्यादा नहीं है। हाँ, मर्यादा नहीं है। मन भावे मूड़ी हिलावे, भीतर भीतर बढ़िया लग रहा है, अंदर अंदर गुलगुला पक रहा है। लेकिन इसके इतर भी चंद्रकांत जी, मैं एक चीज़ और, वीडियो लंबा हो रहा होगा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके इतर मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, दर्शकों के सामने क्लियरिटी आएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और आपको बतलाना चाहूँगा, हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस पर 24 जनवरी को अमित शाह आए हुए थे। जैसे होता है, जहाज आता है, खड़ा होता है तो सब एक एक फूल गुलाब का पन्नी में ऐसे लपटा हुआ देने के लिए सब खड़े होते हैं। तो ये होता है कि जो सबसे बड़ा होगा आगे, जो उससे बड़ा होगा उससे पीछे, छोटा होगा उससे पीछे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे हाँ सबसे छोटा। अब हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के भीतर टसनबाजी सिर्फ केशव मौर्य, योगी आदित्यनाथ, सीएम डिप्टी सीएम के बीच नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में टसनबाजी का खेला सरकार वर्सेस संगठन का चल रहा है। अच्छा, नए जो अध्यक्ष आए हैं उन अध्यक्ष साहब को, चौधरी साहब को कितने नंबर पर खड़ा किया चंद्रकांत जी, आइडिया लगा सकते हैं? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर? मुझे तो लगता है दूसरे तीसरे पर होना चाहिए उनको। भाई प्रदेश अध्यक्ष है, इस वजह से 17वें नंबर पर खड़ा किया। 17वें नंबर पर गुलदस्ता लेकर खड़ा किया। आप देखिए, इधर आइए, गिनती गिन लीजिए, मैं आपको दिखलाता हूँ, जरा गिनती आपको गिनाता हूँ। देखिए, ये अमित शाह उतरते हैं, चलिए देखिए, ये अमित शाह यहाँ पर उतरे, पहले योगी आदित्यनाथ ने फुलवा दिया गुलदस्ता, ठीक है, कोई जो ऐसा नहीं, सामान्य मुस्कान, फिर ये भूपेंद्र भाई साहब, हाँ, फिर पूर्व वाले आ गए, फिर उसके बाद जो है राजनाथ सिंह के सुपुत्र साहब थे शायद पीछे, फिर उसके बाद ये बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। नंबर आप गिनती गिनते रहिए, कहिए तो फिर से मैं गिनती गिनवा देता हूँ। रुकिए, फिर से गिनती गिनाता हूँ आपको। संगठन और सरकार की लड़ाई का नंबर 1 पे मुख्यमंत्री, चलो इनका बनता था। नंबर 2 पे होना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल, कहाँ है? बेयर इज नहीं है। नंबर 2 पे ये भाई साहब, नंबर 3 पे ये भाई साहब, नंबर 4 पे ये भाई साहब, नंबर 5 पे ये भाई साहब, नंबर 6 पे ये भाई साहब, नंबर 7 पर ये भाई साहब, 8 पर ये भाई साहब, 9 पर ये भाई साहब, 10 पर ये भाई साहब, सुभाष यदुवंश, हाँ, 11 पर ये भाई साहब, अब तो अधिकारी आ रहे हैं, 12 पर तो पुलिस वाले आ गए, 13 पर तो संजय प्रसाद आ गए, अधिकारी आ गए, 13, 14 नीरज सिंह आ गए, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं ये, 15 ये एमएलसी हैं, 16, अब ये भाई साहब 17वें नंबर पर भैया का नंबर आया, उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर एक भाई साहब जो है पैर भी लपक लेते हैं, देखिए ये भी मतलब आप देखिए, चतुर है, ये देखिए एकदम, ये कमलेश मिश्रा जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, हाँ, टप से जो है पैर भी
छू लिए, खैर वो अलग विषय है, सम्मान अपना करना लेकिन चाहिए। 17वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष का नंबर 17 भारतीय जनता पार्टी में। केशव प्रसाद मौर्य और इनको सबको गिनले तो थे ही नहीं, वो लोग तो वहीं पर थे, वो लोग वहीं थे। खैर, तो उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे ये लोग, बसपा से नहीं ये लोग लड़ रहे, कांग्रेस से नहीं लड़ रहे। लड़ाई वही हाल है चंद्रकांत जी जो हाल 2017 में समाजवादी पार्टी का था, वही हाल इस समय भारतीय जनता पार्टी का है। अहंकार चरम पर है, लड़ाइयाँ उससे चरम पर हैं, भयंकर कटाजुज लगी हुई है। अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी से दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कर्म ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने के लिए काफ़ी यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और, अखबार ने एक हेडलाइन बनाई, उस हेडलाइन को भी आपको एक बार देखना चाहिए। देखिए, 50 मिनट के भाषण में मोदी का गुणगान, योगी का नहीं लिया नाम। प्रदेश अध्यक्ष बोले केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और महापौर विवाद पर का गलती करने वालों, योगी का नाम ही नहीं लिया। भाई साहब, इतने लंबे चौड़े भाषण के भीतर ये दिखलाता और बतलाता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भीतर खाई कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है। और उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने वीडियो शुरू करने से पहले कहा था, मथुरा, काशी, प्रयागराज, इन सब जगहों का नाम लेकर हिंदू हृदय सम्राट बनकर, हिंदुओं के रक्षक बनकर, ये सब करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। अब उन्हीं जगहों से प्रयागराज, मथुरा में मैंने आपको दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, वो भी देख लीजिए, दिखा देते हैं। क्योंकि मथुरा, प्रयागराज, बनारस, हर जगह, बनारस में मणिकर्णिका वाला अभी क्या किया, अहिल्याबाई जी की मूर्ति के साथ बता रहे हैं, वो AI है। बनारस ले लीजिए, बनारस में लोग कितना नाराज हैं, कितना, ब्राह्मण तो दूसरी तरफ मोर्चा खोले हुए हैं शंकराचार्य जी की अपमान पर। स्थानीय लोग भी नाराज हैं, गुस्से में हैं, बिल्कुल। भाई पूरा पाल समाज अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने के बाद हाल ये हुआ है कि 26 जनवरी में आज परेड में अहिल्याबाई की वो झांकी निकालनी पड़ गई है चंद्रकांत जी। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बोया हुआ बीज है उसको केंद्र सरकार पाट रही है। मध्य प्रदेश से लेकर के आए झांकी अहिल्याबाई जी की, तब निकाली, तब संदेश दिया कि नहीं नहीं, वहाँ अगर कुछ हो गया है ऐसा तो नाराज मत हो, हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखलाना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो समाप्त करूँगा, लंबा हो रहा है। चंद्रकांत जी इशारा कर रहे हैं कि ख़त्म करिए, दर्शक बोर हो जाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको दिखा करके ही जाना चाह रहा हूँ जिस वजह से मैंने रोका है। आप ये देखिए, आइए, जहाँ मथुरा काशी ये वृंदावन है, देखिए यहाँ पर एक बात बता दूं, इस वीडियो का थोड़ा सा मैं वो दे दूं। यहाँ पर नितिन नवीन बाबू भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं अभी नए। नरेंद्र मोदी ने पीठ ठोक कर कुर्सी पर बिठाया है उनको, ठीक, हाँ, बॉस बनाया है। वो पहुंचे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। शंकराचार्य अपनी डोली पर या अपनी पालकी पर बैठकर नहीं जा सकते गंगा नहाने चंद्रकांत जी। खुला घाट, किलोमीटरों के हिसाब से तकरीबन 3-4 किलोमीटर का, तो 3 किलोमीटर का तो संगम का वो इलाका है। वो अकबर वाला किला, क्या बोलते हैं, अकबर के किले से लेकर संगम तक 3-4 किलोमीटर का, मैंने तकरीबन 3-4 कुंभ कवर किए चंद्रकांत जी वहां रहकर, तो 3 किलोमीटर का तो वो एरिया है संगम का। 3 किलोमीटर के एरिया में नहीं नहा सकते शंकराचार्य। और ये भाई साहब 3x6 के दरवाजे से घुसकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और प्रोटोकॉल इतना भयंकर कि अंदर जो लोग हैं, जो महंत पुजारी हैं, उन सबको ये लोग ठेल रहे हैं बाहर, आइए दिखलाइए। महंत साहब हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं सब निकलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आ रहे हैं, निकलो बाहर, भागो यहाँ से, उनकी सुरक्षा में खतरा है, वो अकेले दर्शन करेंगे। देखिए नोचा खोची कैसे चल रही है। भाई पंडित पुजारी आदमी भीतर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भाजपा पंडित बनेगी, भाजपा पुजारी बनेगी, हैं? महंताई भाजपा करेगी, इनके अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब पंडागिरी करेंगे अब, हैं? मंदिरों पर कब्जा करने के लिए हिंदू करके आ गए। देखिए आप, इतना अपमान, हे भगवान, इतना अपमान। आप देखिए, अभी देखिए, आगे आइए,
देखिए किस तरीके से कपड़े, ये देखिए कपड़े, ये देखिए हैं। सुनाइए सुनाइए। ये पुलिस वाले हैं, कह रहे नहीं जाएंगे हम, लाट साहब है आ रहे हैं। देखिए कपड़ा फाड़ने वाले हैं इनका, देखे रहिएगा, पुरोहित साहब का कपड़ा फटने वाला है। ये है सनातन सरकार, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए फट गया भूसट, जिसको जो भी कहते हो, देख रहे हैं क्या कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या बाकी कर रहे हैं? प्रयागराज में ये अपमान, हे भगवान, भगवान शंकराचार्य का अपमान, मथुरा में ये अपमान, बनारस में एआई बता रहे हैं अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़कर नीचे फेंके दे रहे हैं, ये अपमान। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अखिलेश यादव को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब नाज मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वही होता दिखलाई दे रहा है। जिस द्वार से, जिस हिंदुत्व का नाम लेकर, हिंदुत्व का झंडा लेकर आए थे, हिंदुओं खतरे में पड़े हुए हिंदुओं को बचाने के लिए, वो ये कर रहे हैं। हिंदुओं को छोड़ दो, जो हिंदुओं के महागुरु हैं, भगवान हिंदुओं के हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं, हिंदुओं को क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात भरत जी ने कही, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ बने रहिए। नमस्कार।